6800 में चयनित सभी भाइयों बहनों को नमस्कार। आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए ऑडियो बना रहा हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अपने मामले की सुनवाई हाई कोर्ट में चल रही है, जिसमें एक महत्वपूर्ण प्रश्न लोगों के मन में ये है कि सिर्फ संदीप दीक्षित जी बहस क्यों कर रहे थे, अन्य वकील क्यों नहीं बोल रहे हैं। तो मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि ये जो भी हो रहा है, संदीप दीक्षित सर के निर्देशानुसार ही हम लोग इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। क्योंकि जब 4 डेट का पैसा हम लोगों ने सर को दिया था तो उन्होंने कहा था कि मुझे एक बार इस मुकदमे को कर लेने दो, मेरा सबमिशन हो जाए, तब किसी वकील को डायस पर लाओ, नहीं तो हमारे जो वकील हैं वो आपस में ही शुरू हो जाते हैं बोलना, तो जज इस बात को लेकर नाराज़ हो जाते हैं। जैसा कि एक डेट में ऐसा हो चुका है कि राकेश चौधरी जी और संदीप दीक्षित जी एक साथ बोलना शुरू कर दिए, तो जज ने बीच में रोक दिया कि एक एक करके बोलिए। तो कोर्ट में सीनियर वकीलों का एक सिस्टम होता है और संदीप दीक्षित सर का ये कहना है कि मेरा सबमिशन हो जाए, उसके बाद आप जिसको बहस करवाना चाहते हो करवा लीजिए। हम लोगों ने संदीप दीक्षित के कहने पे ही, जब एक बार उपेंद्र नाथ मिश्रा सर थे तो हम लोगों ने उपेंद्र नाथ मिश्रा सर को रोक दिया था और ये कहा था कि संदीप दीक्षित जी का आर्गूमेंट हो जाने दीजिए, उनका रिटर्न सबमिशन हो जाने दीजिए, उसके बाद आप बहस करिएगा। और उनके कहने पे ही हम लोगों ने उपेंद्र नाथ मिश्रा सर को अपहोल्ड किया, दोबारा उनको हम लोग लेकर नहीं आए। डॉक्टर एल पी मिश्रा साहब को हम लोगों ने ये बात बोल रखी है कि संदीप दीक्षित पहले अपना सबमिशन नोट कर लें सर, क्योंकि हमारे जो भाई हैं उनको वो पर हियरिंग पर लेकर आते हैं। और ये बात साफ है कि संदीप दीक्षित फुल पेड नहीं हो रहे हैं। अगर वो फुल पेड होते तो हम सभी लोग मिलकर उनको फुल पेड कर लेते, लेकिन संदीप दीक्षित ने साफ बोल दिया है कि वो फुल पेड नहीं होंगे। वो 10 डेट का 15 लाख रुपया मांग रहे हैं। तो मुझे ये लगता है, हम लोगों का ये मानना है कि हम लोगों का कोई विरोध नहीं है, किसी के अभी भी किसी के प्रति भी जरा सी दुर्भावना नहीं है। लेकिन हाँ, एक बात आपको समझना पड़ेगा कि यदि सीनियर खड़े होके अपना सबमिशन नोट करवा देंगे, यदि संदीप दीक्षित की जगह पे अगर 14 तारीख को अगर आप लोग चाहते हैं तो हम लोग एलपी मिश्रा को उतार दें, एलपी मिश्रा एक बार पूरी बात रख देंगे, अपना कंटेंशन नोट करवा देंगे, तो ये कोर्ट किसी को दोबारा उस टॉपिक पे नहीं सुनेगी। क्योंकि जज साहब पिछली जो पंकज भाटिया की बेंच थी उन्होंने भी इस बात को बोला था कि हम चारों कैटेगरी के 4 वकीलों को सुनेंगे, उसके बाद किसी को नहीं सुनेंगे। तो तय हमको आपको सबको करना है कि अगर एक बार खड़े होके डॉक्टर एल पी मिश्रा ने अपना कंटेंशन नोट करवा दिया, सारी बहस अगर उन्होंने कर दी, तो किसी को और बोलने का कुछ मौका नहीं मिलेगा। ये भी संभव है। तो ये सभी चीज़ों पर ध्यान रखना पड़ेगा। जज्बाती होकर अगर आप कोई निर्णय लेंगे तो उसका नुकसान सभी को उठाना पड़ सकता है। हम लोगों का जो कोर्ट का जितना भी अनुभव है, उस अनुभव से आपके बता रहा हूँ कि संदीप दीक्षित ने जो कहा है कि एक बार उनको पूरी बात रखने का मौका देना चाहिए, तो हम लोग वो मौका उनको दे रहे हैं। इस रिकॉर्डिंग को, इस ऑडियो को सुनने के बाद अगर आप सभी का सुझाव रहेगा तो 14 तारीख को हम लोगों को भी किसी की बात बेवजह सुनने का शौक़ नहीं चढ़ा है। तो 14 तारीख को हम लोग डॉक्टर एल पी मिश्रा को इस बात के लिए बोल देंगे कि सर, हमारे लोगों का ये मानना है कि आप बोलते नहीं हैं और आप संदीप दीक्षित डाइस पे खड़े हो जाते हैं, तो आप नहीं खड़े होते, आप क्यों बैठे रहते हैं। तो उनका जवाब होगा कि आप लोगों ने मना कर रखा है कि पहले संदीप दीक्षित को बोल लेने दिया जाए, क्योंकि वो पर डेट वाले हैं, और उनका कंटेंशन नोट हो जाए फिर आप बहस करिएगा। तो अगर आप लोग नहीं चाहते हैं तो 14 तारीख की डेट में हम लोग डॉक्टर एल पी मिश्रा को कहेंगे कि संदीप दीक्षित हो चाहे कोई भी वकील खड़ा हो, आप उनसे पहले उनको हटा के आप डायस पे खड़िए, खड़े होइए, आप टॉप मोस्ट सीनियर हैं। जब आप बोलेंगे तो वैसे भी कोर्ट में आपके जो जूनियर्स हैं वो उसमें से कोई बहस नहीं करेगा, तो आप बोलिए। लेकिन हम लोग अपने जो एडवोकेट हैं संदीप दीक्षित, उन्हीं के बताए अनुसार ही चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर किसी को संदेह हो इस बात में तो वो संदीप दीक्षित साहब के पास जाके इस बात की कंफर्मेशन ले सकता है कि क्या उन्होंने हम लोगों से ये बात नहीं बोली है कि एक बार मुझे इस मुकदमे में अपनी बात रख देने का मौका दीजिए आप लोग, नहीं तो अपने ही वकील आपस में ही बोलना शुरू कर देते हैं, तो जज नाराज होते हैं। एक एक करके बारी बारी से हम सभी लोग अपना पक्ष रखना चाहते हैं। हमारी तरफ से जो तैयारी है, क्योंकि हमें ये पता है अभी आपने जनरल वालों के सिर्फ एक चाल देखी है, उनके हाथ, उनके दांत जो है दिखाने के कुछ और हैं, खाने के कुछ और हैं। अभी कितने सारे साक्ष्य, कितने ऑर्डर उन्होंने छुपा के रखे हैं, कितनी बहस उन्होंने अपनी छुपा के रखी है कि अगर एक बार वो सारी बहस आ जाएगी और हमारे वकीलों को सभी का अगर कंटेंशन नोट हो चुका होगा, तो ऐसा भी हो सकता है कि हमें ज़्यादा मौका ना मिले। क्योंकि एक बार रिटर्न सबमिशन जमा हो जाता है, कोर्ट का जो प्रोसीजर है कि एक बार अगर रिटर्न सबमिशन जमा हो गया तो आप सिर्फ और सिर्फ
कोर्ट में मूक दर्शक बन के रह जाएंगे। आप कोई भी अलग से कंटेंशन नोट नहीं करवा पाएंगे। और एक बार ऑर्डर रिजर्व हो गया तो आपके मन में जो भी ख्याली बातें रह जाएंगी वो ख्याली ही बन के रह जाएंगी। आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए प्लीज़ आप सभी से निवेदन है कि मामले की गंभीरता को समझिए। किसी को ये मत कहिए कि ये चीज़ ऐसी क्यों हो रही है। हर चीज़ की एक स्ट्रेटजी होती है, एक प्लानिंग होती है। कि अगर हम सारा सर्वस्व एक बार में झोंक देंगे, सब कुछ करके बैठ जाएंगे, और अगर कोई वो नया तर्क से तीर निकाल के चला के अपना रिटर्न सबमिशन दे देंगे और हमारा सबमिशन हो चुका होगा, हमारे पास कोई ऐसा वकील नहीं होगा जो अपना रिटर्न सबमिशन बाद में जमा करे, फिर आप क्या कर पाएंगे। इन सभी बातों की गंभीरता को समझिएगा। और मैं आपसे ये वादा कर रहा हूँ कि अगर लोगों को नहीं समझ में आएगा तो 14 तारीख को संदीप दीक्षित से पहले डायस पर एलपी मिश्रा साहब खड़े होंगे, वो अपनी बहस पूरी कर लेंगे। उसके बाद ही किसी अन्य वकील को मौका मिलेगा। धन्यवाद।